हमारे साथ इस समय दिल्ली विधानसभा के लीडर ऑफ अपोजिशन रामवीर सिंह बिदूड़ी हैं, उनसे बात करेंगे। सर, अरविंद केजरीवाल के नए स्टेटमेंट सामने आ रहे हैं। वो कह रहे हैं कि अब कोई भी सीएम, चाहे वो बीजेपी का हो चाहे कांग्रेस का हो, किसी भी स्टेट में अगर उनको अपनी शिक्षा व्यवस्था सुधारनी है, स्कूल सुधारने हैं, मैं मनीष सिसोदिया को लोन में दे दूंगा उनको। बात यह है, अरविंद केजरीवाल से मैंने आग्रह किया है कि एक दिन का वो असेंबली सेशन बुला ले और केवल दिल्ली की शिक्षा पर वो चर्चा कराएं। जब असेंबली का सेशन शुरू होता है तो हम उनको कहते हैं कि भाई अगर आपका वर्ल्ड क्लास एजुकेशन मॉडल है तो इस पर चर्चा कराइए। मैं अरविंद केजरीवाल से पूछना चाहता हूं कि दिल्ली के स्कूल्स में आज 24,000 टीचर्स की कमी है। लगभग 819 स्कूल्स में प्रिंसिपल नहीं है, 445 स्कूल्स में वाइस प्रिंसिपल नहीं है और लगभग 740 स्कूल्स में साइंस और कॉमर्स की पढ़ाई नहीं है। अरविंद केजरीवाल ये बताएं कि पिछले 8 सालों में वो एक नया स्कूल नहीं खोल पाए, एक नया कॉलेज नहीं खोल पाए। भारत सरकार ने नए स्कूल्स खोलने के लिए उनको 13 प्लॉट्स दिए हैं, एक स्कूल नहीं खोल पाए। दिल्ली सरकार के जो 12 कॉलेजेस हैं, टीचिंग स्टाफ को, नॉन टीचिंग स्टाफ को पिछले 4 महीनों से सैलरी नहीं मिली है और ये 12 कॉलेजेस जो हैं, जब दिल्ली के अंदर 1993 से लेकर 1998 के बीच में श्री मदन लाल खुराना जी की सरकार थी, डॉक्टर साहिब सिंह वर्मा की सरकार थी, तब दिल्ली में 12 कॉलेज खोले गए। उन कॉलेजेस में आज तक अरविंद केजरीवाल की सरकार एक भी पक्की बिल्डिंग नहीं बनवा पाई। अरविंद केजरीवाल बताएं, तुम्हारा इतना ही अच्छा एजुकेशन मॉडल है तो आपने तो ये कहा था 2013 में, 2015 में हम सत्ता में आएंगे तो दिल्ली में 20 नए कॉलेज खोलेंगे। क्या अरविंद केजरीवाल एक भी नया कहीं कॉलेज खोल पाए हैं? आपने 8 सालों में कोई स्कूल नहीं खोला, कोई कॉलेज नहीं खोला। 24,000 टीचर्स की कमी है, लगभग 800 से ज़्यादा स्कूल्स में प्रिंसिपल नहीं है, 450 स्कूल्स में वाइस प्रिंसिपल नहीं है और 700 से ज़्यादा ऐसे स्कूल्स हैं जहां कॉमर्स और साइंस की पढ़ाई नहीं है। हमारे बच्चे डॉक्टर और इंजीनियर कैसे बनेंगे? और अरविंद केजरीवाल, आपका शिक्षा मॉडल इतना ही अच्छा है तो फिर आप दिल्ली विधानसभा में शिक्षा पर चर्चा क्यों नहीं करवाते, उससे क्यों भागते हैं? मैं उनको फिर चुनौती देता हूँ कि अरविंद केजरीवाल, एक दिन के लिए आप स्पेशल सेशन बुलाइए और केवल शिक्षा पर चर्चा कराइए। आज ये रिपोर्ट आ गई है कि दिल्ली के जो स्कूल्स हैं वो देश भर में जो अभी जो उसकी जांच पड़ताल हुई है, जो सर्वे हुआ है, हम 8वें नंबर पर हैं। अगर हमारा एजुकेशन मॉडल सबसे अच्छा था तो हमको तो नंबर 1 पे होना चाहिए था, हम तो 8वें नंबर पर हैं। तो अरविंद केजरीवाल, इसका जवाब तो देना पड़ेगा। अभी जो हमारा रिजल्ट आया है 10वीं क्लास का, उसमें 82% हमारा रिजल्ट रहा है। तो अरविंद केजरीवाल, आप बताइए, अन्य राज्यों में तो 90% से ज़्यादा रिजल्ट आया है, तो आखिर इसका क्या जवाब है? अगर उनका एजुकेशन मॉडल बहुत अच्छा है तो मैं एक बार फिर उनको एज ए लीडर ऑफ अपोजिशन चुनौती देता हूं कि एक दिन का स्पेशल सेशन बुलाएं और केवल शिक्षा पर चर्चा हो, वे भी बोलें और विपक्ष को बोलने की अनुमति दी जाए। दूध का दूध, पानी का पानी हो जाएगा। आखिरी कमेंट सर, अभी दिल्ली विधानसभा में जब बीजेपी के 2 विधायक पानी भर करके लेके गए, यमुना का पानी लेकर के गए, तो वहां पर विधानसभा में कहा गया कि अगर इसमें तेजाब पाया गया तो आप ही पर कार्रवाई कर। मुझे ये बताइए ना, उन्हीं की अपनी सरकार की रिपोर्ट आ गई है, डीपीसीसी ने रिपोर्ट दी है कि यमुना पहले से 200% ज़्यादा प्रदूषित हो गई है। तो ये तो उन्हीं की रिपोर्ट है। अब वो क्या कार्रवाई करेंगे, क्या नहीं करेंगे, वो तो वो जाने। लेकिन क्या वे ये कहेंगे कि यमुना क्लीन है?
अरे जो अरविंद केजरीवाल ये कह रहे थे कि 2020 से पहले मैं यमुना में डुबकी लगवा दूंगा, अब वो 2025 में चले गए और उन्हीं की अपनी ही सरकार की एक कमेटी है डीपीसीसी, उसकी रिपोर्ट आई है कि यमुना पहले से 200% और ज़्यादा प्रदूषित हो गई। तो क्या अब वो उनके पास, यदि अगर यमुना जहरीली हो गई है, पहले से ज़्यादा प्रदूषित हो गई है, अगर ये हम आवाज़ उठा रहे हैं और वो कहते हैं कार्रवाई करेंगे, तो उनकी कलम किसने रोकी है? जो मर्जी करना चाहे करें, लेकिन हम एक के बाद एक दिल्ली दुनिया का सबसे ज़्यादा प्रदूषित शहर बना दिया। यमुना बहुत ज़्यादा जहरीली हो गई। आज ना हवा में भी जहर है, पानी में भी जहर है और यमुना भी बहुत मैली हो गई है। हम इन मुद्दों को निरंतर उठाएंगे। अरविंद केजरीवाल हमारी आवाज़ को बंद नहीं कर सकते। एक आखिरी संक्षिप्त में लेना चाहूंगा, कुछ घंटे रह गए हैं मेयर चुनाव में, इसको लेकर के पहले 6 को भी बुलाया गया था, हंगामा हुआ। क्या तैयारी है बीजेपी की? क्या मेयर बनाने का प्रयास है स्टैंडिंग कमेटी मेंबर्स? बात यह है, चुनाव जो है, चाहे वो मेयर का हो, डिप्टी मेयर का हो, स्टैंडिंग कमेटी के मेंबर्स का हो, वो अच्छे से संपन्न होना चाहिए। उसमें किसी तरह का कोई टकराव दूर दूर तक दिखाई नहीं देना चाहिए और इसकी व्यवस्था पीठासीन अधिकारी को और दिल्ली के ऑनरेबल एलजी को करनी चाहिए कि मेंबर्स को ओथ भी दिलवाई जा सके और मेंबर मेयर के लिए, डिप्टी मेयर के लिए स्टैंडिंग कमेटी में जो 6 मेंबर जाने किसको चुनना चाहते हैं, उनको पूरी स्वतंत्रता है। अगर बात की जाए दिल्ली की राजनीति को लेकर के, अब यहाँ पर अरविंद केजरीवाल का एक बयान सामने आ रहा है, वो फिनलैंड को लेकर के एक तो लगातार एलजी पर निशाना साध रहे हैं, चाहे संजय सिंह हो, कि एलजी जो है बीजेपी की भाषा बोल रहे हैं, फिनलैंड नहीं भेज रहे हमारे टीचर्स को, बीजेपी नहीं चाहती कि टीचर्स फिनलैंड जाकर सीखें। देखिए, केजरीवाल जी किसकी भाषा बोलते हैं ये आप सब लोग पुराना इतिहास में देख चुके हैं। किसी एक पर्टिकुलर स्टेटमेंट पे क्या मैं उसमें कमेंट करूं क्योंकि उन्होंने हमेशा एक पर्टिकुलर लॉबी को प्रमोट करने का काम किया है। जहाँ की पंजाब की पॉलिटिक्स में देख लीजिए, तो उनको जो लोग भी रोकेंगे, कभी उन्हें पुलिस ख़राब लगती है, कभी उनको पूरा एडमिनिस्ट्रेशन ख़राब लगता है, तो उनको तो भारत पसंद ही नहीं है। भारत की पॉलिटिक्स में जो लोग भी, एक सिस्टम है, जजेस सिस्टम है, जुडिशरी करप्ट है, वो तो कुछ भी कह सकते हैं। मतलब आप उनकी स्टेटमेंट्स को इतना ना लें, क्योंकि वो तो अपने रिश्तेदारों को, अपने इन लोगों को भेजने के लिए। मुझे एक बात बताइए कि एक एजुकेशन का सिस्टम है, अभी मैं उनकी आज एक सुबह न्यूज़पेपर में एक न्यूज़ भी पढ़ रहा था, जिसके अंदर उन्होंने लिखा कि टेंट के सारे विद्यालयों को हमने बिल्डिंग में बना दिया। अरे आके देखें ना नगर निगम में क्या क्या किया गया था। कोई भी बिल्डिंग आज की डेट में नगर निगम के विद्यालय टेंट में नहीं चल रहे हैं, और वो अपनी स्टेटमेंट चेक कर लें। तो उनको असलियत में क्या है कि कुछ ऐसे पद हो जाते हैं जिस पे बैठने के बाद ना कुछ बोलने से तवज्जो मिलने लगती है। आप अच्छे कपड़े पहन के किसी शादी में जाएं, कोई नहीं देखेगा आपको, लेकिन एक थोड़ा टेढ़े मेढ़े स्टाइलिश करके जाएंगे, कुछ बोलेंगे, कुछ हरकत ऐसी करेंगे, तो इस तरीके की हरकत का वह व्यक्ति है, उस पर ज़्यादा कमेंट मुझे लगता है कि मीडिया को भी ना तवज्जो ना देते हुए ऐसी चीज़ों को ध्यान नहीं देना चाहिए कि वो क्या कहना चाहते हैं। एलजी एक संवैधानिक प्रक्रिया है। तो बीजेपी पर लगा रहे हैं कि बीजेपी सब जो है मैनेज कर रही है अधिकारियों को, एलजी को। देखिए, ऐसा है कि वो तो ये भी कहते थे कि पहले कांग्रेस मैनेज करती थी, फिर उसके बाद जब सत्ता में आए तो अपने यहाँ से एक भी एफआईआर कराने के लिए वो नहीं गए, रिलायंस पे चले गए और जगह चले गए। लेकिन आप सब लोग खुद ही देख रहे हैं, कभी आप लोगों ने शायद, पता नहीं, मेरे को नहीं लगता कि पूछा कि नहीं पूछा कि जाके आपने रिलायंस पे तो एफआईआर कराई, मुख्यमंत्री वाली एफआईआर का जो वो शीला जी के लिए। पर हम लगातार पूछते रहते हैं, खुद ही फिर मानहानि का केस हो जाता है उनका। हाँ, लेकिन वो हो जाता है ना, लेकिन अल्टीमेटली क्या करें, आप खुद ही सोचिए ना कि एक ऐसा व्यक्ति फ्लक्चुएटिव, मतलब कई तरीके के इस तरीके के प्राणी होते हैं। कई जानवरों में तो मैंने कैटेगरी देखी है, लेकिन प्राणियों में एक ही कैटेगरी है जो हर सेकंड में अपनी स्टेटमेंट्स को बदल देते हैं। कभी वो खुद ही कह देते हैं कि मोदी जी ठीक हैं, और कभी कहते हैं मोदी जी खराब हैं। तो 1% अगर मोदी जी को ठीक बोलते हैं और 99% खराब करते हैं, तो आपकी उनको मानसिकता का, मेरे ख्याल से आप खुद भी समझदार हैं, तो आप देखिए ज़रा इस तरीके की मानसिकता।